अस्सलाम वालेकुम वुडियंस। आज हम आपको काम एक्सप्लेन करने लगे हैं जो आपको दोबारा न्यू सिलेबस मिला है फॉर योर वेकेशन वर्क एंड दैट इज़ ऑफ इंग्लिश प्री नर्सरी। तो बुक पे काम रीड आउट भी करना है और लिखना भी है। आपका सिलेबस जो है उसमें इंक्लूडेड हैं यूनिट नंबर 1 to 6 यूनिट हाफ इंक्लूडेड है और कुछ पेजेस भी इंक्लूडेड हैं। तो लेट्स रीड आउट ये क्या क्या इंक्लूडेड है। दिस इज़ माई बुक, नेम लिखना है, स्कूल का नेम लिखना है, क्लास कौन सी है, प्री नर्सरी। यूनिट नंबर 1 ट्रेसिंग एंड कलरिंग। तो ये प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस कुछ उन्होंने बताई हुई हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं पेरेंट्स के हम ना बच्चों की ग्रिपिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें सबसे इजी जो चीज़ आप घर में कर सकते हैं वो होते हैं स्पॉन्जेस। ये जो बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज होता है या कोई नरम कोई स्पॉन्ज आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप ये करें, क्योंकि प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनके हाथों में इतनी अभी जान नहीं आई हुई होती, इतनी ताकत नहीं आई हुई होती कि उनकी पेंसिल की ग्रिप अच्छी हो। तो आप इजीली जो एक्टिविटी घर में कर सकते हैं वो ये है कि 2 बोल्स लें, उनमें से एक में पानी डालें और उसमें जो है वो स्पंज को डुबोएं और फिर डुबो कर दूसरे वो गीला हो जाएगा तो बच्चों से कहें कि वो जो है उसको दूसरे बोल में खाली करें। यानी वो इस तरह स्पंज को दबाएंगे ना तो इसको दबाने से जो है वो उनके हाथ के जो मसल्स हैं वो थोड़े मज़बूत होंगे। तो ये उसके बाद ये कुछ राइटिंग से पहले की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे पीछे मेंशन थी। इसमें पिक्चर्स का कलर करना है, स्ट्रेट लाइंस को जो है टॉप से बॉटम तक जो है वो लाइंस लगानी है, ठीक है। उसके बाद ये वो जो थीम ये वर्टिकल लाइंस थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको भी ट्रेस करना है। फिर कुछ पैटर्न्स हैं, जिग-जैग पैटर्न है, उनको आपने जो है वो ट्रेस करवाना है बच्चों से। और फिर कुछ शेप्स हैं, इसमें इस तरह की शेप से सी, ए और बी का जो टमी होता है, डी का टमी होता है, उसमें लिखने में बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ट्रेस द लेटर ए। यहाँ से ट्रेसिंग जहाँ से बेसिक शुरू हो रही है वहाँ से हमारा यूनिट नंबर 2 शुरू हो गया है। ए एंट, ए एरोप्लेन, ए एरो, ए एप्पल, ठीक है। इसके बाद सर्कल द थिंग्स दैट बिगिन विद द लेटर ए या ए। तो इसमें से आप बच्चों को जो है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, किसी का नाम आता हो तो ज़रूर वो पढ़ें, ठीक है, लेकिन आप देखें कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स नाम आप बच्चों को ख़ुद बताएं। मैं एक दफ़ा आपको रीड आउट कर देती हूँ, आप बच्चों को ख़ुद जो है वो बताएं तो फिर बच्चे उसमें से सेलेक्ट कर लें। ऑरेंज, बुक, रोज़, एग, नेट, एरो, वॉच, काइट, एप्पल, पेंसिल, मैट, सन, योयो, कार, जिप, अम्ब्रेला, जाइलोफोन, एरोप्लेन, वायलिन, चेयर, डेस्क, हेलीकॉप्टर, फैन, लैम्प, मैंगो, ट्री, एलिगेटर, कप, जग, ग्लव्स एंड। तो इसमें से आप बच्चों से बताएं जहाँ पर भी उनको साउंड ए आ रही है वो आप उनसे जो है वो सर्कल करवा दें, ठीक है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस देखें, एक ही राइटिंग प्रैक्टिस है। फिर कलर द एप्पल ट्रेन, ठीक है, ए से अल्फ़ाबेट बन रहा है, एप्पल बन रहा है तो फिर उसके मुताबिक। उसके बाद फिर बी की ट्रेसिंग है, ठीक है, ब बैग, ब बैट, ब बॉल। से दीज वर्ड्स with your teacher and color the pictures banana, bat, butterfly, ball and bear. राइटिंग प्रैक्टिस है बी की। राइट द लेटर बी ऑन द बैलून्स एंड कलर देम। आप बच्चों को बताएं कि बैलून्स के अंदर अल्फ़ाबेट बी जो है वो लिखें और फिर बैलून्स को कलर कर दें। ट्रेस द लेटर सी, सी लेटर ट्रेस करना है। ख कॉर्न, ख कैट, ख कैप, ख कप। अ बर्थडे पार्टी, कलर द थिंग्स बिगिनिंग विद सी दैट यू सी एट द बर्थडे पार्टी। सो उन्होंने वैसे आपकी आसानी के लिए वो सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने वाइट छोड़ दी हैं। देखिए, कैप्स, केक, कैंडल्स, कैंडीज़, कुशन्स, कर्टन्स एंड कार्स, ओके। तो जो सारी वाइट चीज़ें हैं बच्चों को आप उनके नाम बताएं और उन्हें बताएं कि दीज वर्ड्स स्टार्ट विद ख। फिर सी की राइटिंग प्रैक्टिस है। नेम एंड कलर द पिक्चर्स, कोट, कॉम्ब, कैरेट, कैट, कार, ठीक है। नेम भी करना है और कलर भी करना है, ओके जी। पोइम, बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, yes sir 3 bags full, one for my master, one for my dame,
वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। ये बहुत ईजी सी एक पोएम है जिसमें बच्चों ने जो अक्सर उनको यूट्यूब पर वो सुनते रहते होंगे, उनको आती होगी। देन वी हैव ऑपोजिट, एक ऑपोजिट है सिर्फ हमारे पास यहाँ पर। रोलीज बैग इज ब्लैक, दिस इज रोली एंड रोली हैज़ अ ब्लैक बैग। पोलीज कोट इज वाइट, तो आप बच्चों को बताएंगे ब्लैक एंड वाइट आर ऑपोजिट्स। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। नेम ईच पिक्चर, सर्कल द बिगिनिंग लेटर। अब आप इसमें से बच्चों से पूछेंगे एप्पल है, एप्पल स्टार्ट्स विद ए, दिस इज ए, सर्कल ए। ओके, देन वी हैव बॉल, ब बॉल, वेयर इज ब, हेयर इज ब। ओके, दिस इज कैट, ख कैट, वेयर इज ख, हेयर इज ख, तो आप उनको सर्कल करवाएंगे, ठीक है। ओके जी, थिंग्स इन द क्लासरूम, से द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। शेल्फ, वाइट बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, डेस्क, टेबल, बुक्स, चेयर, बैग्स। या आप बच्चों को बताएंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो क्लासरूम्स के अंदर होती हैं, ठीक है। थोड़े छोटे बच्चे हैं और इन्होंने स्कूल भी कम दिनों के लिए अटेंड किया है, इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 3, ड एफ, यानी डी ई और एफ के लिए। ये ड एफ जो हम पढ़े ये फोनिक्स हैं, अभी तक आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा। इसमें भी ट्रेसिंग है, पहले लेटर डी की, ड डॉल, ड डक, ड ड्रम। रीड आउट भी करना आना चाहिए, लिखना भी है बुक के ऊपर, लेकिन याद भी करना है। कलर द डक्स ऑन द पॉन्ड, अब क्योंकि ड डक्स हैं इसलिए कलर करने के लिए दी गई हैं डक्स। बच्चों से पूछें डक्स कहाँ हैं तो फिर उनको कलर करने के लिए दें। ट्रेस एंड कलर द ड्रम्स, बच्चे ट्रेसिंग करें और उनको कलर करें। फिर प्लीज़ बच्चों को ट्रेसिंग खुद करने दीजिएगा। ये इतनी जो हम कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को कि कैसे काम करवाना है, ये हम बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप ये ना देखेंगे ये तो सही ट्रेसिंग कर नहीं रहे, ये तो ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं ये, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो होगी, तो प्लीज़ लेट देम डू देयर वर्क देमसेल्व्स। ओके, नाउ पेज नंबर 21, राइटिंग प्रैक्टिस डी की गिवन है, वो करानी है। नेम एंड कलर द पिक्चर्स, डोर, डॉल्फिन, डक एंड डॉल, ठीक है। ओके, ट्रेस द लेटर ई, जिसको हम कहते हैं साउंड क्या है, ए एग, ए इंजन, ए एलिफेंट। कलर दी एलिफेंट, एलिफेंट को कलर करना है, दिस इज द एक्टिविटी, फन एक्टिविटी फॉर किड्स। ई की राइटिंग प्रैक्टिस है, नेम एंड कलर द पिक्चर्स, एग, एनवेलप, एलिफेंट। सिमिलरली फ एफ, फ फ्लैग, फ फ्लावर, फ फिश। उसके बाद कलर ऑल द फिश इन दी वाटर, सारी फिश जो हैं उनको कलर करना है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस है एफ की, नेम एंड कलर द पिक्चर्स, फ्लैग, फ्लावर एंड फिश। पोएम, आई लव द फिश दैट लिव इन द सी, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, एज हैप्पी एज कैन बी, स्विश स्विश स्प्लैश, दे स्विम हैप्पीली। नीचे फिश दी हुई है, ठीक है। दे शुड नो हाउ टू रीड, ओरली याद कर लें। उसके बाद वी हैव अनदर सेट ऑफ ऑपोजिट्स, रोलीज ग्लास इज फुल, पोलीज ग्लास इज एम्प्टी। आपने फुल और एम्प्टी का कॉन्सेप्ट बच्चों को देना है, भरे हुए ग्लास और खाली ग्लास के साथ आप ये इजीली दे सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से पता चल रहा होगा कि रिटर्न में आप ऑलरेडी बच्चों को करवा चुके हैं, सो मैंने उस वक्त वीडियोज़ बनाते हुए भी मेंशन किया था कि ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बुक से ही सिलेक्टेड होते हैं। नेम ईच पिक्चर, मैच ईच पिक्चर टू द लेटर इट बिगिंस विद, ये क्वेश्चन भी रिटर्न सिलेबस में इंक्लूडेड था, तो आप देख लें। पहला है एग, एग यानी ये ई से ज्वाइन होगा, फ फिश ये एफ से ज्वाइन होगा, ड ड्रम ये डी से ज्वाइन होगा, क कैंडल ये सी से होगा, अ एरो और ब बॉल। फिर थिंग्स इन माई रूम, से द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, कर्टन, विंडो, लाइट, पिक्चर, शेल्फ, पिलो, लैम्प, बेड, रग, फैन, टेबल एंड चेयर। या आप बच्चों से वैसे पहले पूछें कि आपके कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये रूम के अंदर मौजूद चीज़ों के नाम हैं। ये बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए कि बच्चों को चीज़ों के नाम आएँ, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल न्यू वो सीख रहे होते हैं, वर्ड्स चीज़ों के नाम सीख रहे होते हैं, तो पहले उनको क्लासरूम के नाम में मौजूद चीज़ों के नाम सिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद अपने रूम में।
क्लासरूम में भी वैसे उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आजकल स्कूल ओपन नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है। ड्रॉ 2 थिंग्स दैट आर इन योर रूम, तो बच्चों को कहें कि उनके रूम में उनको जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ पर ड्रॉ करें। देन वी हैव यूनिट नंबर 4 ग ह ई यानी GHI, ग गूज, ग गोट, ग गेट। Say the words with the help of your teacher and circle the G words, यानी सारे ये वर्ड्स कहने हैं और जो वर्ड्स G से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपने जो है वो इन सर्कल करने हैं। ठीक है, इसमें देख लें कौन से वर्ड्स G से स्टार्ट हो रहे हैं, गेट, गोट और ग्रास हॉपर। फिर G की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बुक के ऊपर, और कलर द ग्रेप्स, क्योंकि G से स्टार्ट हो रहे हैं, ग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन ग्रेप्स को आपने कलर करना। ऑलराइट, ऑन पेज नंबर 34 ट्रेस द लेटर H, लेटर को ट्रेस करना है। Her hat, her hen, her hut. Name the things you can see in the picture. Color the things beginning with H. तो आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ जो है वो H से शुरू हो रही है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हॉर्स, हैट, हाउस। ठीक है, और भी अगर कोई चीज़ आपको H से जो है वो समझ आती है इसमें, तो आपने उसको कलर करना है। राइटिंग प्रैक्टिस, अब इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एज की। कलर द हाउस मेड ऑफ स्वीट्स, इसको कलर करना है। ह हाउस, इसलिए इसको कलर करना है। ट्रेस द लेटर आई, आई का फॉनिक क्या है? ई, ई इंक, ई इंसेक्ट, ई इग्लू। पेस्ट कॉटन वूल ऑन द इग्लू, कॉटन लेनी है। ठीक है, ये इग्लू है, और इस पे जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, खाली जगह जो है, इस पे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो है वो कॉटन आप लोगों ने पेस्ट करनी है। ये बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी है। ठीक है, इससे बच्चों का ज़रा थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। उसके बाद है जी राइटिंग प्रैक्टिस, आई की राइटिंग प्रैक्टिस है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ योर टीचर नेम द पिक्चर्स एंड सर्कल द बिगिनिंग, दोज बिगिनिंग विद आई। और वो कह रहे हैं कि पिक्चर्स का नाम करें। व्हाट इज़ दिस? डॉल, आइसक्रीम, योयो, इग्लू, रोज़, बी एंड बुक। तो इसमें दो जो है वो साउंड स्टार्ट हो रही है दो की आई से, आइसक्रीम एंड इग्लू। ठीक है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। ओके जी, नाउ वी हैव अ पोएम, आई एम एन इन्यूइट। हु आर यू, हु आर यू? आई एम एन इन्यूइट। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव? आई लिव इन एन इग्लू। What do you eat? What do you eat? I eat fish, my favorite dish. So in this we have opposites. Rolly has a big dog. Polly has a small cat. So small cat, a big dog. And what are the opposites? Big and small. Okay ji, now let's practice. Name each picture and circle the beginning letter. Insect. I, insect. Okay, with this we can see that we don't have to name it B on the previous activity here. What is this? This is an insect, तो आप इसको भी सर्कल करेंगे। Alright? Okay जी, next image, G grapes, H hat, I ice cream, H house, G guitar। कलर्स आई सी, कलर्स बच्चों को लर्न होते हैं अक्सर, उनसे कलर्स पहले पूछें, वो खुद बता सकेंगे। येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट नंबर 4. रिमेनिंग चैप्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. उसके बाद हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एम एंड कलर द मैप ऑफ पाकिस्तान, मैप. ठीक है, अगर मैप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों को दे सकें जनरल सा, तो वो भी बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट वी हैव अ फ्यू पेजेस दैट आर इंक्लूडेड इन देयर सिलेबस एंड दीज पेजेस आर 112, 113, 114, 118 and 119. So one by one we will have a look on these pages. Okay, here are few pages of chapter number 11 are included in first term.
और वो पेज नंबर्स जो इंक्लूडेड हैं वो हमने मेंशन कर दिए होमवर्क में। एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, इसका कॉन्सेप्ट देना भी बहुत आसान है, छोटे बच्चे हैं, एनिमल्स से खुश भी होते हैं, ठीक है। तो कैट किटन, डक डकलिंग, लॉयन कब, डॉग पपी, हाउस फोल, cow calf. Then we have animals and their houses: horse stable, dog kennel, lion den, bird nest, hen coop, bee hive. And third question we have related to the sounds that these animals make, ठीक है। एनिमल्स के बेबीज़ के बारे में, फिर वो रहते कहाँ हैं और अब उनकी साउंड्स वो जो निकालते हैं। कैट मियाऊ, डॉग बौ बौ, शीप बा बा, काउ मू मू, फ्रॉग रिबिट रिबिट, डक क्वैक क्वैक, रूस्टर कॉक अ डूडल डू, स्नैक। ओके, दिस इज द साउंड्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि कॉका डूडल डू क्या है, तो बेसिकली ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हुई है ना, अदरवाइज कुकड़ू कुड़ू नहीं जो करती मुर्गी या मुर्गा, तो ये उसकी साउंड इंग्लिश में लिखी हुई है कॉका डूडल डू। ओके, ऑलराइट, नाउ ऑन लास्ट 2 pages that are included in the syllabus there is ABC that children have to trace and then write on their own from A till L. M भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, पेज नंबर इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस पर आगे बहुत सारी और डिफरेंट फिर अल्फ़ाबेट्स हैं। तो A to M जो है वो आपने ट्रेसिंग भी करनी है और आगे बुक्स के ऊपर जो है वो लिखना भी है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सिलेबस फॉर प्री नर्सरी। ये सारा रिटन सिलेबस भी है, ये लिखना भी है, बुक के ऊपर सॉल्व करना है और उसके बाद जो है वो बच्चों को पढ़ना भी आना चाहिए। उसके बाद ओरल जो है वो माई सेल्फ है, जो कि पेज नंबर 96 पर गिवन है। लेट्स सी, ये 3 लाइन्स, माई नेम इज़, नेम मेंशन करना है, उसके बाद माई मदर्स नेम इज़, मदर का नेम मेंशन करना है, और माई फादर्स नेम इज़, फादर का नेम मेंशन करना है। प्री नर्सरी के लिए यही माई सेल्फ के 3 सेंटेंसेस हैं, और उसके अलावा A से M तक की फोनिक्स हैं जो आप लोगों ने बच्चों को सिखानी है। उसके लिए आपको YouTube पर बहुत सारी पोइम्स भी मिल जाएंगी और साथ साथ फोनिक्स जो है हम आपको वीडियोस में जो है वो बताते भी रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो मज़ीद तो आप फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियोस लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।